हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है जो कि 2025 में 30 अप्रैल का है। इस तिथि को युग आदि तिथि भी कहा जाता है। इस दिन कहा जाता है कि त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था इस दिन। और भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस होने के कारण परशुराम तिथि भी कहलाई है। कहा जाता है ये तिथि अबूझ और स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इसमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, क्योंकि अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय न हो और जो सदा स्थायी रहे। इस सौभाग्य सिद्ध दिवस भी इसको कहा जाता है। इस दिन कुछ कार्य करते हैं तो जीवन के संकट टलते हैं। जैसे कि आप इस दिन जो है, एकांक्षी नारियल होता है जिसकी एक आंख होती है, उसको माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसको लाकर विधिवत पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। पीली और सफेद कौड़ियों को लाकर पूजा करने के बाद आप इसको अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। कहा जाता है स्थायी लक्ष्मी जी का निवास बना रहता है। इसके अलावा शिवालय अथवा शिव मंदिर में मिट्टी का पात्र दान करने से कुंवारों को मन भावन जीवन साथी प्राप्त होता है। विवाह में आ रही सभी परेशानियां भी समाप्त होती हैं, ऐसा मानना है। इसके अलावा इस दिन प्रातःकाल स्नान करके पूजा स्थान पर बैठकर अपना आसन बिछाकर अपना मुंह पूर्व उत्तर की ओर करके थाली में रोली से अष्टदल बनाकर उस पर मोती शंख मध्य में रख दें। उसके नीचे चावल रखें, मतलब चावल के ऊपर आपको मोती शंख रखना है। फिर घी का दीपक जलाएं, पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से इस मोती शंख को स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से धोएं और 11 मंत्र की आपको, मतलब 11 बार आपको एक माला जपनी है और हर बार आपको 108 बार उस मंत्र का जाप करना है। बात समझ में आ गई होगी। यानी 11 माला जो मैं मंत्र बता रही हूँ उसका आपको जाप करना है और प्रत्येक माला में आपको 108 बार मंत्र पढ़ना है। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, या फिर ओम श्री रीम दरिद्रे विनाशने धन धान्य समृद्धि देही देही नमः। मंत्र को फिर सुन ले, ओम श्रीम श्रीये नमः। एक मंत्र तो ये हो गया आपका, ओम श्रीम श्रीये नमः, या तो इसको जप ले या फिर ओम श्रीम रीम दरिद्रे विनाशने धन धान्य समृद्धि देही देही नमः। चावल पर शंख, मतलब चावल है वो शंख पर आप चढ़ाते जाएं। कुछ चावल शंख में भरे, लाल कपड़े में बांधे। इसके अलावा संभव हो तो आप श्री लक्ष्मी चरण पादुका, लक्ष्मी जी की मूर्ति, अष्टलक्ष्मी यंत्र, रक्त गुंजा, गोमती चक्र, काली हल्दी, लक्ष्मी कारक कौड़ियां, नाग केसर आदि पूजा स्थान पर रखकर माँ से प्रार्थना करें। और इस दिन चावल बनाकर, मतलब चावल को खीर के रूप में तब्दील कर लें, मतलब चावल की खीर बनाएं, उसके बाद माँ को भोग लगाएं और फिर गरीबों को आप बांट दें। इससे भी धन धान्य की बरकत होती है। और जो शंख में आपने चावल भरे हैं वो छोटा सा शंख होगा, मतलब मोती शंख तो छोटा ही होता है, वो पूरी रात रखी रहने दें। सुबह स्नान करने के बाद इसको आप तिजोरी में स्थापित कर दें। आपकी जिस दिन से आप इसको तिजोरी में रखेंगे, कहा जाता है कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। इसके साथ साथ तिजोरी पैसों से भरी रहेगी। यहाँ पर मैंने एक स्टार्टिंग में आपको बात बताई थी कि छोटी सी लक्ष्मी चरण पादुका, लक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति, अष्टलक्ष्मी यंत्र, रक्त गुंजा, गोमती चक्र, काली हल्दी, लक्ष्मी कारक कौड़ियां, नाग केसर, इनकी भी एक छोटी सी आप पोटली बनाकर, मतलब माता लक्ष्मी की मूर्ति को अलग कर दें, बाकी सब चीजें आप बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। इससे भी कहा जाता है धन धान्य की वृद्धि होती है और लगातार अन्न भी घर में बढ़ता है और धन की भी वृद्धि होती है। मंत्र को फिर मैं बोलती हूँ, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, या फिर ओम श्रीम रीम दरिद्रे विनाशने धन धान्य समृद्धि देही देही नमः। इस तरह अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की बरकत होगी और जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। अक्षय तृतीया का दिन है तो आप माता लक्ष्मी का भी स्मरण करें। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।